Morning student, myself Preeti Kohli will be continue our chapter 9 soils of India. Students, in our last video we have discussed about soil formation and types of soil. Now we will continue our topic types of soil today. It is found in some parts of Bihar, Odisha, Maharashtra, Karnataka, West Bengal, Meghalaya, Andhra Pradesh, Kerala एंड तेलंगाना. बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर ये सॉयल पाई जाती है, लैटराइट सॉयल पाई जाती है. Farmers of these region mainly grow coffee, tea, coconut and rubber with the help of fertilizers. फार्मर्स भी ये यहाँ पर मेनली कॉफ़ी, टी, कोकोनट, रबड़ भी यहाँ पर इसकी फर्टिलाइज़र की हेल्प से ग्रो करते हैं. द सॉइल दैट इज़ फाउंड इन द डेजर्ट इज़ नोन एज डेजर्ट सॉइल. जो यहाँ पर सॉइल डेजर्ट में फाउंड की जाती है या मिलती है, इसको हम डेजर्ट सॉइल्स के नाम से जानते हैं. डेजर्ट्स रिसीव लिटिल टू नो रेनफॉल एंड हेंस द सॉइल इज़ नॉट एट ऑल फर्टाइल. डेजर्ट में थोड़ी वर्षा होती है, कम बारिश होती है और यहाँ की मिट्टी भी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती. इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन एंड फर्टिलाइजर्स दैट a few crops like wheat, barley, millets, pulses and cotton can be grown here. सिर्फ यहाँ पर इरिगेशन होती है, इरिगेशन की हेल्प से ही, यहाँ पर फर्टिलाइज़र की हेल्प से ही कुछ क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जैसे वीट है, बैली, पल्सेस, मिलेट्स, कॉटन आदि. दिस सॉइल इज मेनली फाउंड इन द डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया दैट इज राजस्थान एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज. ये सॉइल मेनली डेजर्ट एरिया में, भारत के डेजर्ट एरिया में ही पाई जाती है, जो कि राजस्थान के एरिया में चारों तरफ यही सॉइल पाई जाती है. द सॉइल दैट इज फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स एंड माउंटेन्स इज नोन एज माउंटेन सॉइल. जो सॉइल यहाँ पर प्राप्त होती है इसके स्लोप पर, तो इन हिल्स पर इनको माउंटेन सॉइल के नाम से जाना जाता है. Rich in humus, this soil is suitable for growing fruits and practicing terrace farming. ये सॉइल ह्यूमस में रिच होती है और यहाँ पर जो फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग अधिक की जाती है, क्योंकि माउंटेन्स होने के कारण यहाँ पर टेरेस फार्मिंग की जाती है और यहाँ पर फ्रूट्स को भी बहुत ही ग्रो किया जाता है. इट मीन्स कि फ्रूट्स को ग्रो करने में ये बहुत ही सुटेबल होती है. When the hilly slopes are divided into steppes and various kind of crops like maize, barley, coffee, fruits and spices are grown, then it is known as terrace farming. यहाँ पर हिली स्लोप्स पर स्टेप्स में इसको वेरियस क्रॉप्स को यहाँ पर डिवाइड किया जाता है, स्लोप्स में इनको हिली एरियाज को, और इन क्रॉप्स को यहाँ पर ग्रोन किया जाता है. कॉफ़ी, फ्रूट, स्पाइसेस यहाँ पर ग्रोन की जाती हैं और इसको हम टेरेस फार्मिंग के नाम से यहाँ इनको जानते हैं. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन द हिली एरियाज ऑफ उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश. इस तरह की सॉइल जो मोस्टली हिली एरियाज में पाई जाती है, उसको हम उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इस टाइप की सॉइल हमें प्राप्त होती है. इन हिली एरियाज पर ये सॉइल हमें प्राप्त होती है. मॉर्निंग, myself Preeti Kohli will be continue our chapter number 9 soils of India. I had already discussed about soil formation, types of soil. हमने देखा कि डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल पाई जाती है. ये भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी टेक अवर टॉपिक सॉइल इरोशन एंड कंजर्वेशन. भूमि का कटाव और उसकी कैसे सुरक्षा की जाए या उसका कैसे संरक्षण किया जाए, ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. सॉइल इरोशन इज द ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन एंड रिमूवल ऑफ रॉक or soil in a particular area by rivers, the sea,
वेदर और ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। सॉइल इरोशन या भूमि का कटाव आप लोग जानते हैं धीरे धीरे उसका डिस्ट्रक्शन या उसका भूमि को का शरण होना, भूमि का ऊपर रॉक सॉइल जो ऊपर से उसका रिमूवल होना पर्टिकुलर एरिया पे कैसे होता है, रिवर्स के द्वारा या पानी के साथ बह जाती है, समुद्र के साथ, या वेदर में जैसे आपका स्टॉर्म आ गए, तूफान आ गए, बहुत तेज हवाएं चल गई, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा इनका सॉइल इरोशन हो जाता है। Natural occurrences like heavy rainfall, excessive flooding, and strong winds corrode the top layer of the soil, causing soil erosion. बहुत सारे हमारे नेचुरल कॉजेज़ भी हैं जिससे, जैसे हमारे यहाँ पर हैवी रेनफॉल हो गई या बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने से फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, या बहुत तेज़ हवा चली और उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो बह गई, और ये सभी कारण सॉइल इरोशन का या भूमि क्षरण का ही कारण भूमि कटाव का बनते हैं। सम ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड पॉल्यूशन ऑल्सो कॉज सॉइल इरोशन। कुछ ऐसे रीज़न हैं जो, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, डिफॉरेस्टेशन या पेड़ों को काटना, या फिर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन होने से भी सॉइल इरोशन होता है। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर। जो प्लांट्स हैं वो, उनकी रूट्स हैं वो मिट्टी को, उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। व्हेन ट्रीज आर कट डाउन द सॉइल बिकम्स लूज एंड वॉशेस अवे इजीली। जब पेड़ कटते हैं या हम उनको काटते हैं तो उससे भी यहाँ पर इनकी जो ऊपर की मिट्टी होती है वो इजीली लूज हो जाती है, बह जाती है, उसकी वहाँ से चली जाती है। एज अ रिजल्ट द लैंड बिकम्स लेस फर्टाइल एंड अनसूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ की जो लैंड है वो कम फर्टाइल हो गई है, और यहाँ पर जो इनकी क्रॉप्स हैं वो अनसूटेबल है क्रॉप्स को ग्रो करने में, उसकी अच्छी उनकी पैदावार करने में कम सूटेबल होती हैं। देयर आर अ फ्यू वेज थ्रू विच वी कैन कंट्रोल सॉइल इरोशन एंड इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। कुछ ऐसे तरीके हैं या कुछ ऐसे वेज तरीकों के द्वारा हम भूमि का कटाव या भूमि सॉइल इरोशन को बढ़ने से या मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊता को बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्लांट्स मोर ट्रीज इंस्टीड ऑफ कटिंग देम डाउन एज दिस लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, और जो हम जितना भी हम पेड़ को कटिंग करते हैं उसकी जगह हमें नया पौधा लगाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। रिड्यूस लैंड पॉल्यूशन बाय नॉट डंपिंग वेस्ट इन द ओपन। जितना भी हमारा जो वेस्ट है उसको हम ओपन में ना फेंक के हमें उसे डंपिंग कर देना चाहिए, और एक जगह मतलब उसको ज़मीन में गाड़ देना चाहिए, दबा देना चाहिए। Chemical fertilizers should be avoided because they decrease soil fertility। जितना भी हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र है उसका भी हमें अवॉइड करना चाहिए, उनको ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से भी वो जितना भी हमारा लैंड की उर्वरता है वो कम हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स लाइक मैन्योर एंड कंपोस्ट शुड बी यूज्ड। जो हमारे नेचुरल फर्टिलाइज़र हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं लाइक मैन्योर एंड कंपोस्ट, उनको हमें मिक्सचर, कंपोस्ट मीन्स एक ऐसा मिक्सचर जो प्लांट्स को डिके करता है और फूड एडिट करने में, सॉइल को उनकी प्लांट्स ग्रो करने में उनकी मदद करता है। तो इस तरह से हमें नेचुरल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को भी यूज़ करना चाहिए जो प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करते हैं।